चुनाव में एक बार फिर धर्म और जाति हावी होती दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मन से बाकायदे कहा जाता है कि अतीक के नाम पर वोट दीजिए, मुख्तार के नाम पर वोट दीजिए, उनकी कब्र के नाम पर वोट दीजिए। किस तरफ जा रही है सियासत? देखिए, ये कुछ जो विचारधारा के लोग हैं वो उसको सियासत को जातिगत की तरफ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो एजेंडा है माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, जिन्होंने धरातल पर काम किया है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, राम मंदिर निर्माण कार्य हो, धारा 370 हो, 35 से हो, उस पर जो काम किया हम लोगों ने, हम जातिगत आधार पर वोट नहीं ना विचार रखते हैं, ना हमारी ऐसी पार्टी की विचारधारा है। हमारी विचारधारा ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, 400 पार का नारा जो हमने दिया वो हमारा पार होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए विपक्ष वाले की कब्र पे वोट और अतीक अहमद पे वोट, ये सब सियासी वो लोग खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, एक चर्चा बहुत पॉलिटिकल शुरू हो गई है, वोट जिहाद। क्या है ये वोट जिहाद? क्या बताना चाह रहा है विपक्ष? देखिए, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है। मैं दावा का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ ये कितने लुटेरे थे, कितने मक्कार थे, और इन्होंने एक संगठन लुटेरों का बना लिया है। ये कोई, देखिए, जो आपने सवाल किया कि जिहाद किसे कहते हैं, ये जानते हैं? तमीज़ है इनको? जिहाद कहते हैं संघर्ष करने को। जिहाद किसी को मारने को, काटने को नहीं कहते हैं। जिहाद का लोगों ने गलत सलत इंटरप्रिटेशन कर रखा है। जिहाद के मानी क्या है? गरीबों, असहायों, विधवाओं की मदद करिए, उनके लिए संघर्ष करिए। ये समाजवादी पार्टी नाम रख दिया समाजवादी, हैं परिवारवादी। सारा जितने कैंडिडेट खड़े होंगे, कोई यादव है ही नहीं अक्लमंद, ना कोई मुसलमान अक्लमंद है। इनका परिवार 3 बीघा ज़मीन थी जो ऊसर बंजर, जिसमें खेती भी नहीं होती थी, 1100 आबादी का भाई। और इनका बिल्ली, कुत्ते, बकरी, भेड़ सब मंत्री परिषद में जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, राज्यसभा में जाएंगे। ना मुसलमान जाएगा, ना कोई यादव जाएगा, इनके परिवार का जाएगा। तो ऐसे लोगों ने संगठन बनाकर, मैंने 250 लोगों को, मुसलमानों को, ख़ास तौर से फिरोजाबाद रहता हूँ मैं, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाई। तमाम विधवाओं को जो योजनाएं चल रही हैं, किसी सरकार ने नहीं दी आज तक। विपक्ष जो है इस बात को लेकर कह रहा है, आपसे पूछते हैं, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो भाजपा है दरअसल वो हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बयान तो जो है वो सपा के मन से दिया जा रहा है कि मुख्तार के नाम पर वोट दो, अतीक के नाम पर वोट दो, तो कौन बांट रहा है? भाजपा हमेशा भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे को और मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम करती है। और ये काम अब से नहीं है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय से चल रहा है। अटल जी ने ही विदेश जाने के लिए जो सऊदी अरब के यहाँ से जो मुस्लिम भाई जाते थे और वहाँ से वो इसके विदेश मंत्री थे अटल जी, सब्सिडी वहाँ से ही लेकर आते थे। तो अपने 4 बच्चे हों या बेटी की विवाह शादियाँ वहाँ से ही करते थे। इस परंपरा को माननीय मोदी जी ने, माननीय हमारे यहाँ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी ने और माननीय मोदी जी ने वो लगातार 2014 में भी मुस्लिमों का काफ़ी समर्थन भाजपा के साथ रहा, 19 में भी और 24 में बड़ी मात्रा में मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी वोट करने जा रहा है। जो हम लोग का नारा है, आपकी बार 400 पार, और लखनऊ बोले माननीय राजनाथ सिंह 5 लाख पार। मोदी जी को हटाना है, इसलिए कह रहे हैं कि जो है वो वोट जिहाद करो। कैसे लोगों का सामना करेंगे, जनता का सामना करेंगे वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके विपक्ष? देखिए, मेरा नाम ताहिर हुसैन है, मैं जिला बिजनौर से आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ के बाहर से खड़ा हूँ। और कल हम इनके क्या नाम, माननीय का राजनाथ जी की नामजदगी और रैली में हम लोग आए थे। हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग कम से कम 40-50 आदमी वहाँ से आए हैं बिजनौर ज़िले से, और उनके नामजदगी में आए थे। हम लगातार इस मेहनत में हैं, इस काम में जुड़े हुए हैं कि तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का हमारा संकल्प है। और हम घर घर जाके, जाके घर घर में, मुस्लिमों में भी, सब में ये बात बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, अल्पसंख्यक लोगों को, गरीब लोगों को, मज़दूर लोगों को राशन पानी दिया जा रहा है, बिजली पानी फ्री हो रही है,
काफ़ी हमारे इसमें इस सरकार में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, गरीब जनता को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसमें। वो तो कह रहे हैं जिहाद करो, कुछ वोट भी, देकर। ये जिहाद केवल भड़काव है, और इसलिए कि भड़काव से वोटर इधर उधर हो। हमारा वोटर सब एक तरफ है, और हम लोग चाहते हैं माननीय राजनाथ जी इस बार 5 लाख वोटों से भी अधिक से जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, ये हमारा संकल्प है। ये कांग्रेस बिल्कुल जड़ से साफ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार हो रही है। और पूरा यहाँ पर हमने इससे देखी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर्स जो है बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं सब चारों तरफ से। और अब की 5 लाख से ऊपर से माननीय रक्षा मंत्री जी की यहाँ से जीत होगी। धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाली सियासत क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए, प्रदेश की जनता और देश की जनता, हमारी भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। अपने विकास किए हुए कार्यों पर और भारतीय जनता पार्टी ने जितना कार्य किया है प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन सब के नारों के साथ में माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। उस नारों पे काम हो रहा है। और ये जो विपक्ष हमारे बीच में प्रदेश में जो छोटे दल स्थानीय नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टी, अब जैसे समाजवादी पार्टी है, कहते हैं कि मुस्लिमों की हितैषी पार्टी है। हम लोग नहीं मानते कि वो मुस्लिम हितैषी पार्टी है। अगर वो मुस्लिम हितैषी पार्टी होते तो उनके पुरखों से चला आ रहा है पूर्वज, क्या नाम है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, क्या मुसलमान को उन्होंने अपने नीचे वो सीएम बने, डिप्टी सीएम, कभी उन्होंने स्वीकार किया? नहीं किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ का अल्पसंख्यक सभी जातीय धर्म को लेकर काम कर रही है। आपके पास फिर दोबारा आएंगे। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपसे दादा करना चाहेंगे कि ये कब तक चलेगा हिंदू मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स करने का खेल? जब तक ये लुटेरे जेल नहीं जाएंगे जब तक चलेगा। इन लुटेरों को जेल जाना चाहिए, इनकी जगह जेल में है, गद्दी पर नहीं है। कांग्रेस की सरकार रही, 8,000 दंगे कराए, क्या किसी को सज़ा दी? कभी नहीं दी। मुसलमानों को वोट लेना चाहते लोग, अल्पसंख्यक चिल्लाते हैं। अल्पसंख्यक में कितने हिंदू हैं? बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं। और सारा ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ा जाता है कि मुसलमानों को ये दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, अगर हम मुसलमान की बात करें तो हम अपराधी है। ये क्या है सब? और सब चाहे कुछ करे। मतदाता क्या सोच रहा है इस चुनाव में? हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी वाली पॉलिटिक्स, या डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है? जी, मुसलमान ये चाहता है, आज के डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवादी एक तरह से बीजेपी को कहा जाता है, तो बीजेपी कहाँ जातिवादी है? जातिवादी कार्य करने का तो अखिलेश यादव ने किया है। हमेशा जात के नाम पर मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा दिखा कर उन्होंने वोट लिया। हर थाने में 20 यादव सिपाही मिलेगा आपको। हर थाने में 20 आदमी कम से कम यादव होगा, कांस्टेबल हो चाहे दरोगा हो। कै % यादव हैं यूपी में? मुसलमान उनसे अधिक है, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं मिला किसी थाने में। तो सबसे अधिक यादवों को भरने का पुलिस में और सिस्टम में काम करने का काम इन्होंने किया। उसके बाद से जहाँ तक इनकी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो आज के डेट में कम से कम इनके सरकार में तो ये व्यवस्था नहीं ना केवल यादव को हो रहा है और मुसलमान का नहीं हो रहा है। इसमें तो हर जात का हो रहा है ना। यादव का हो रहा है, साहनी का हो रहा है, केवट बिन मल्लाह जितना है सबका हो रहा है, मुसलमान का भी हो रहा है, सबका हो रहा है, तो उसका भी हो रहा है। डर कहाँ है? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये इस पर वोट क्यों मिलेगा? अतीक अंसारी मुसलमानों के मसीही नेता तो थे नहीं, मुख्तार अंसारी मुसलमानों के नेता थे। ये लोग अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने इनको बनाया था अपने यूज करने के लिए। चलो फिर से मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को डर दिखाओ भाजपा का। अब मुसलमान को डर नहीं है, क्योंकि इसी भाजपा के सरकार में 10 सालों सांस ले चुका है। किस मुसलमान को दिक्कत हो गया बता दी? एक भी मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर या यूपी से बाहर भेजा गया, या किसी को नौकरी से वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया? नहीं किया गया। जिसमें मुस्लिम मतदाता जाता है। एक सवाल आपसे, आखिर क्या मुसलमान डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में? जो लोग कह रहे हैं डरे हुए हैं, उनके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। असल में उनके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है कि भाजपा में कोई भी मुसलमान डरा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा भाजपा में ही अल्पसंख्यक समाज लाभान्वित हुआ है। उसके दिल से जाके पूछिए, जिसके दिल पे, जिसके घर पे पहले पन्नी हुआ करती थी, आज उसका पक्का मकान है, उसके दिल से जाके पूछिए ना।
हालांकि जिस तरह से मंचों से लगातार इस बात को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक के नाम पर वोट दे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह की राजनीति करती हैं, नुकसान उनका ही होता है। पहले भी ऐसा कई बार देखा गया और मुझे लगता है कि जब इस लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव पर मजहब का रंग भी चढ़ रहा है और जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह की बातें नेताओं की तरफ, विपक्षी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं। तो सियासी चौक में आज हम बात करेंगे जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब कहा गया है जो एक नेता हैं कांग्रेस के, उनकी भतीजी की तरफ से कि अगर एनडीए को हराना है तो वोट जिहाद जो है वो करना हो। देखिए, जिन्होंने कहा है वो जिस धर्म को बिलोंग करते हैं ये सब जानते हैं, और अगर मुस्लिमों ने ये मान लिया है कि हम सिर्फ जिहाद करके, लव जिहाद, वोट जिहाद, विवाद जिहाद और हर तरीके का जिहाद करके समाज में अराजकता फैला करके वोट लेंगे, तो ये उनका एक्चुअली स्वभाव ही है। भारत में शांति प्रिय मुस्लिम जितने हैं वो जिहाद से या जिहादियों से दूर रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है ये इंडी गठबंधन ने अपना रंग दिखाया है और वो इसी कलर के हैं। उदाहरण आपने कर्नाटक में देखा है कि दलितों का वोट जो आरक्षण था उसमें से काट करके, ओबीसी का आरक्षण काट करके इन्होंने मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया। ये चाहते ही हैं कि मुस्लिमों का शो करके, जैसे अगर हम जय श्री राम बोलते हैं या मंदिर निर्माण करा करके देश की भावनाओं का कद्र करते हैं, तो ये जिहाद करके देश की भावनाओं को आहत करते हैं। आप बताएं, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो है वोट जिहाद होना चाहिए और दूसरी तरफ अतीक मुख्तार को लोग याद कर रहे हैं कि उनको मत भूलना है, तो इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं इनका क्या असर दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो कभी मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। आपको मैं बता दूं, ये इलाहाबाद बौद्धिक शहर है। यहाँ प्रतियोगी छात्र जितना पढ़ने आते हैं, पर्चा आउट नहीं होता है, उनका पेपर आउट कराया जाता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप देखिए कि ये गिनाते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं। पहली जाति ये गिनाते हैं किसान, वहीं दिल्ली के बॉर्डर में हजारों किसान ये 3 काले कानून के लिए 1 साल से वहाँ धरना दे रहे थे। 1 साल से 1 साल बाद प्रधानमंत्री को होश आया कि नहीं, शायद ये काला कानून गलत है। आप वापस तो लिए काले कानून को, लेकिन लगभग 1000 किसान अन्नदाता शहीद हो गया। अब मैं इनके दूसरी जाति पे आता हूँ। एक ये जाति बताते हैं कि हमारे जो युवा हैं, युवाओं को क्या ये दिखाते हैं कि अब आप 60 साल में रिटायर नहीं होंगे, आप 4 साल की अग्निवीर नौकरी करेंगे। और युवाओं को क्या ये कटोरा थमाते हैं कि आप जो रोड में पकौड़ा तलोगे, इसको हम देखेंगे कि हमने नौकरी दे दी। और देखिए, एक अभी मैंने 2 जातियों की बात बताई, युवाओं की और किसानों की। एक जाति मैं और इनकी बताए दे रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। एक जाति ये बताते हैं कि महिला एक हमारी जाति है। अब महिलाओं को देख लीजिए, केरोसिन डाल करके हाथरस में दलित महिला को जला दिया जाता है। ये है इनका मैं बता रहा हूँ, ये 3 जातियाँ हो गई। आप ये गिनाने के लिए तो जाति गिना देते हैं, और ज़रा उन जातियों का हश्र देख लीजिए, ये करते क्या है। तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, और जो नारे लग रहे हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनके पास क्या आता है, कभी मंगलसूत्र। अरे भाई, खुद का तो मंगलसूत्र आप संभाल नहीं पाए, आप मंगलसूत्र की बात करने लायक नहीं है। आप बताइए, जब आपको बात रोजगार में करना चाहिए कि हमने 2 करोड़ रोजगार की बात करनी चाहिए। देखिए, पहले मुद्दे की बात पर आइए। जिसने वोट का जिहाद शुरू किया, विधायक जी ने उसमें एक लाइन नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन्हें पता है कि ये बिना लव जिहाद टाइप की हरकत करे बिना ये नहीं जीतेंगे। और दूसरा, इन्होंने मणिपुर की बात करी। मणिपुर में पूरा देश शर्मसार रहा और उस पर काम भी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। ये बता दें, मुलायम सिंह यादव की पार्टी कहीं है। मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा, रेप कांड पर मुलायम सिंह ने कहा बच्चों से भूल हो जाती है, नौजवानों से। उन्होंने क्या संदेश दिया? आपको क्या लगता है? देखिए, जो मुद्दा आप पूछ रहे हैं, जिहाद किसी नेता ने नहीं कहा है। एक लड़की थी। और जिहाद का मतलब ये नहीं है कि जिहाद का मतलब कि आप जिहाद के लिए कहा कि आप लोग जो है वोट डालिए।
और उस वोट के मुद्दे पर किसी नेता ने नहीं कहा कि वो सलमान खुर्शीद के किसी रिश्तेदार को आपने अखबार में छाप दिया कि इनके रिश्तेदार हैं, भतीजी हैं, ये वो, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये लोग बेरोजगारी का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, तमाम ऐसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, आप कसाई बाड़े से 250 करोड़ रुपया ले रहे हो, आप कह रहे हो कि गौ माता है, उसके बाद आप गाय कटवाने के लिए पैसा ले रहे हो। और आप देखिए, अभी मैंने देखा वीडियो में, ये लोग ओमान वगैरह हजारों गाय वहाँ भेज दे रहे हैं ये लोग। आप बताइए कि अतीक और मुख्तार को याद कर रहा है विपक्ष वोट के लिए? याद तो हम लोग कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, अडवाणी को। अडवाणी जो जिन्ना के मज़ार पे चद्दर चढ़ाते हैं उनको भारत रत्न दिया जाता है। जिस मुलायम सिंह को बताते हैं कि हिंदुओं ऊपर गोली चलाए वो उनको पद्मश्री देते हैं। इनसे हम जवाब चाहते हैं कि जो तुम्हारी निगाह में गलत है उसको राष्ट्रपति और भारत रत्न क्यों दिया जाता है और पद्मश्री क्यों दिया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है ये जो अतीक और मुख्तार को क्यों याद किया जा रहा है? अब तो वो आपकी पार्टी में भी नहीं थे। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इस गुलदस्ते को मसलने का काम किया है और केवल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए, क्यों और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की अभी चर्चा हुई। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? जो ये वॉशिंग मशीन अपना बना रखे हैं, जो व्यक्ति वहाँ जाएगा, नेता कितना भ्रष्टाचारी हो, वहाँ जैसे ही नेता जाएगा वॉशिंग मशीन से धुल के वो क्लियर हो जाएगा। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप जी। कुल मिलाकर 10 साल का शासन इनका हुआ है मोदी जी का। ये विकास में चुनाव लड़े, धर्म और जाति का नाम न लेना, आरक्षण की बात। धर्म और जाति का नाम कौन ले रहा है? धर्म और जाति का नाम देखिए, लेने वाले ये जिहाद का नाम लिया किसने है? जिसने लिया है वो तो इंडी गठबंधन के लोग हैं। और हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि इंडी गठबंधन के जो लोग यहाँ खड़े हैं वो बात कह रहे हैं कि जो बात इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा वो भाजपा का कह के प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब इनके पास, जब ये देख रहे हैं कि विकास इतना कायदे से हो चुका है, किसी क्षेत्र में विकास नहीं बचा, गरीबों को अनाज मिल रहा है, रोजी रोजगार प्रॉपर है, कितनी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, जब सारा विकास इनको दिख रहा है तो मालूम है ये लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग जब इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने में महारत हासिल है। यही नैनी के जितने उद्योग थे सब बंद कर दिए गए और यहाँ के जितने यहाँ के ऑफिस हैं, साजिश के तहत उनको ट्रांसफ़र करने का काम लखनऊ में किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, हद तो तब हो जाती है कि आज मोदी जी को बताना चाहिए कि हर साल मैंने 2 करोड़ रोजगार दिया कि नहीं दिया, विदेशों से काला धन आया कि नहीं आया, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। आप बताइए, टोटल फेक, कहीं ये धरातल पे नहीं है। इनसे जब आप मुद्दों की बात करोगे तो ये सीधा हिंदू मुस्लिम रमजान। आप बताइए क्या लगता है कि जो चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है? जो विपक्ष के तमाम लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख सरकारी नौकरी कोई अगर करप्शन न रहे करना नहीं चाहता। प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कहाँ है? एक चौराहे पे लेबर नहीं मिलता 700 के नीचे, तो भाई साहब कहाँ बेरोजगारी, कहाँ समस्या नहीं, सड़कें चमाचम है, क्या कमी है? खुद आप अपने गलतियों ख़त्म करिए और देश अपने आप सही हो जाएगा। जी, आप बताएंगे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अब जो है वोट जिहाद की बात हो रही है, इसके अलावा अतीक मुख्तार को याद किया जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है चुनाव? अपराधी है, चाहे वो दुबे हो कानपुर वाला हो, चाहे मुख्तार हो या अतीक हो, कोई भी हो, अपराधी को दंड देना सरकार का जिम्मेदारी है। और ये लव जिहाद से और इन जिहादों से कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ रहा है। 400 हम पार हैं, 100% पार हैं, इनमें कोई धोखा नहीं है। जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर के तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनाव, चूँकि अब जो अगर बात करें छठे चरण में प्रयागराज में चुनाव होना है, तो प्रयागराज की जनता जो है जो तमाम मुद्दे हैं उस पर अपनी राय यहाँ पर रख रही है। और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि बेवजह के मुद्दे हैं और जिस तरह से पूरे मामले को जिस तरह से चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है, कहीं वोट जिहाद की बात हो रही है, कहीं अतीक और मुख्तार की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जिस तरह से जो जनता है वो देख रही है, सुन रही है और उसका असर चुनाव पर ज़रूर देखने को मिलेगा।